मॉडर्न जमाने में हमने अपने खाने को इतना बदल दिया है कि आज उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोग मोटापे के कारण परेशान है, लोग फैटी लीवर के कारण परेशान है, लोग छोटी छोटी उम्र में ही ऐसी बीमारियों से ग्रसित है जो सिर्फ और सिर्फ खाने से आती हैं। ऐसा खाना जो हमने मॉडर्न यानी कि पश्चिमी सभ्यता से उठाया है और हमने अपने खाने में इंक्लूड कर दिया, जैसे कि आजकल ब्रेड खाते हैं या जैसे कि आजकल पिज्जा खाते हैं। ऐसा खाना एक सीमित मात्रा तक तो ठीक है, अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है, परंतु लंबे समय तक ऐसे खाने का सेवन करने से हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। हमारे राजस्थान में पहले लोग सुबह सुबह का जो नाश्ता है उसे कड़ेवा कहते हैं। कड़ेवा, दलिया, दलिया बोलते हैं जिसको, दलिया, छाछ, दही ऐसे व्यंजनों से करते थे। और दलिया भी कैसा, जो शाम को बनाया और सुबह खाना, मतलब सीधा सिंपल साधारण खाना था। और सुबह का भोजन ही आपको यह दर्शाता है कि आपका पूरा दिन कैसा रहेगा, आपका जीवन आगे कैसा रहेगा, आपका खाना कैसा रहेगा। अब कई महानुभाव बोलेंगे भी कि घास फूस खाना, ऐसा कुछ देखते भी हम। अरे घास फूस है ना जो पूरे दिन ही खाना है, नहीं, सुबह का जो समय है उस समय आपको इस प्रकार के अच्छे घास फूस खाने हैं। आप ये हॉस्पिटलों में देते हो ना एक नोट का बंडल बना के डॉक्टर को, उससे बच जाओगे आप। मैं बताता हूँ आपको सुबह का अच्छा खाना कैसे तैयार करें। सुबह खाना क्या है, आपको एक मुट्ठी भर मूंग लेने हैं। ये देखो हरे वाले बहुत ही शानदार मूंग है। इन मूंग को लेना है और उनको सामान्य पानी, जो मटके का पानी होता है, उसमें भिगो देना है। सुबह भिगोना है मूंग को, शाम तक भिगोए रखना है। फिर क्या करना है कि इसको एक अच्छे कपड़े में, तो कॉटन का कपड़ा होता है, उसमें निकाल दो और एक गांठ बांध के रख दो। और जब अगली सुबह होगी तो ये मूंग अंकुरित हो जाएंगे। इनमें आपको घेरना है ये टमाटर। इनमें आप बाजार से 2, 4, 5 रुपए का एक अमरूद डाल लेना। सीजनली जो भी फ्रूट हो अच्छी तरह धो के पानी में इसको डाल लेना है काट के। अगर इच्छा हो तो नींबू डाल लो, अगर इच्छा ना है तो रहने दो। में सेंधा नमक मिल जाएगा, नमक डालना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद में इसे खाना है। जितना ही अलग सा दिखाई दे रहा है ना, मैं वादा करता हूँ आप 1 महीने लगातार खाओ कि चेहरे की रौनक बदल जाएगी। आपको 1 महीने बाद में जो भी कोई देखेगा ना, आप क्या खाते हो, आपके चेहरे पर इतनी शानदार चमक आएगी, आपका चेहरा, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कई बार देखते हैं कि रोटियां जो होती हैं ना, रोटियां हमारे राजस्थान में विशेष तौर से रोटियां 2, 3 प्रकार की चलती हैं, जैसे बाजरे की रोटी, जैसे गेहूं की रोटी, जैसे जवार की रोटी। अब जो रोटी जितनी ऊपर से काली पीली नीली दिखाई देती है ना, वो रोटी आपको उतना ही अच्छा फायदा पहुंचाएगी। कैसे, देखते हैं तवे पर बड़ी सुंदर सफेद सफेद रोटियां जो मैदे की बनती हैं, वो देखते हैं, वो रोटी ऊपर से तो बड़ी सुंदर दिखाई देती है, गोल गोल, बड़ा ही व्हाइट व्हाइट का कलर आता है उस पर, बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है, पर वो अंदर से आपको काला कर रही है। तो ऐसी रोटियां न खाएं। आप जो रोटी खाओ तो कम से कम ऐसी मल्टीग्रेन यूज करो, कई सारे अनाज मिला के को पिसा के, दरदरा पिसा के, और वो खाओ, जिससे आपकी जो बाहर की त्वचा जो दिखाई देता है ना, वो स्वस्थ हो, आपका अंदर मजबूत हो, शरीर मजबूत हो। तो ऐसा खाना जरूर खाएं। अपने बच्चों को भी ऐसे खाने की आदत डालें, जिससे आजकल के बच्चों में दांत सड़ने की समस्याएं, आजकल के बच्चों में चिस जैसी समस्याएं हो रही हैं, उसका रीजन यही है कि उनका खाना अच्छा नहीं है। बच्चों को रोने लग जाते हैं तो बच्चों को हम दे देते हैं फोन। हालांकि ये आदत सभी में ही है, सभी बच्चों में है, आपके स्पेशल नहीं कह रहा। उनको सुधारना पड़ेगा अपने को। अगर बच्चा रोने लग जाए तो हम कुरकुरे दे देते हैं। पहले ना ही तो कुरकुरा था और ना ही कोई माँ ऐसा जलाती थी। माएँ क्या करती थी पहले, अगर बच्चा रोता है तो हमारे राजस्थान में बता रहा हूँ, एक स्पेशल मिठाई बताता हूँ, बड़ी शानदार मिठाई होती थी, बचपन में बड़ी याद आती है उस मिठाई की। घूगरी, घूगरी बनती थी दोस्तों। जो गेहूं है उसको उबाल के उसमें गुड़ डाल के, बड़ा ही शानदार, क्या मजे थे। और एक होता था मुरमुरा बोलते हैं, मुरमुरा गेहूं को उबाल के उसको सुखा के उसमें गुड़ का पानी मिला के और छोटे छोटे लड्डू बना दिए जाते थे। और जब स्कूल से आते थे तो उन लड्डुओं को खाते थे, बड़े ही अच्छे लगते थे और स्वस्थ रहते थे। आजकल के बच्चों को हमने इतना ज़्यादा खराब कर दिया है, उनका डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र इतना घटिया हो गया है। बच्चों को अगर सही रूप से 2 टाइम घी दे देना तो बच्चे की हालत खराब हो जाती है।
इतना ख़राब खाना कर दिया। प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रकृति के साथ साथ खुद को भी सुधारें, खुद के खाने में कुछ अच्छी चीज़ें लेके आएँ। परांठे खाने, तो कहते हैं कि दही के साथ परांठे, चलन भी है इन चीज़ों का, बस चलन से थोड़ा हटके आप ऐसी चीज़ें खाएं। और जो दोपहर का खाना लेते हो, रोटी लेते हो, बिना छाने हुए आटे की, दरदरे पिसे हुए आटे की रोटी लें। ये देखो शानदार चीज़ें हैं, अंकुरित हुआ अनाज। तो ऐसे मोटे अनाजों का प्रयोग करके आप पूरे दिन फिट रहोगे और आपका दिन ये भी दर्शाएगा आपके काम के प्रति लगन। आप ऐसा खाना खाओ जिससे अपना पाचन तंत्र सही है, सिर दर्द नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी। तो ऐसी जो भोजन है आप जरूर करो जिससे आपका पाचन तंत्र और पूरा दिन अच्छा रहे और काम में भी मन लगेगा। जय हिंद दोस्तों।